नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। दो आज तहलके हैं और वो है एक बोंक और दूसरा आइस। क्योंकि आइस ने टोकन कम कर दिए तो लोगों में खलबली है और बोंक ऊपर भागने लगा तो भी खलबली है। चलो दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लस मार्केट में और क्या चल रहा है। चलो वन बाय वन सबको कवर करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं बोंक को। तो देखिए साहब, बोंक में अब जो सबसे ज्यादा जो पूछा जा रहा है वो यही पूछा जा रहा है, क्या करना चाहिए, होल्ड करें या निकल लें। तो देखो मेरे भाई, मैं आपको अपना सीन बता सकता हूं। तो मैंने एक तो आपको जब सुबह वीडियो दिया था करीब 11 बजे के आसपास, उस टाइम भी कहा था कि मैं एक एग्जिट तो मार चुका हूं और उसके बाद एक एग्जिट और मार चुका, यानी कि 2 बार मैं एक्स में से एग्जिट कर चुका हूं। एक बार इसमें रिसेंटली एंट्री भी ली है जब ये आपका प्राइस लगभग 226 की सीरीज तक था, उसके आसपास मैंने एक इसमें एंट्री दोबारा से ली है। अब मैंने ऐसा क्यों किया, देखिए मैं अपना ही सीन बता सकता हूं, आपने क्या किया है वो तो आप जानो। देखिए साहब, ट्रेंड के साथ चलना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है। यही एक सबसे अच्छा तरीका है आज की डेट में। वो सपने या वो जो अंदर दिल में ख्याल है ना कि हमें यही करोड़पति बनाएगा, वो निकाल दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए अपना अपना सोचना है, अपना अपना समझना है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि उसे दिल से निकाल दो तो ज्यादा बेहतर है कि यही करोड़पति बनाएगा। करोड़पति सब मिलके बनाएंगे तो ठीक है। अगर आप किसी एक से दिल लगा के बैठे हैं तो भाई साहब वो अब आज की डेट में तो करोड़पति नहीं बनाएगा, या फिर उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो। दोनों सीन अलग है। या तो वो बहुत बड़ा वाला, यानी इतना बड़ा वाला इन्वेस्टमेंट करो। अब इतना सा इन्वेस्टमेंट करके और आप सपना इतना बड़ा वाला देखो तो भाई वो संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे कुछ सवाल थे, आप ही लोगों ने पूछे थे, तो भाई उसी रूप में आपको मैं जवाब भी दे रहा हूं। अब क्या इसमें कितना जा सकता है, तो मेरे भाई देखो अब ये चल रहा है सोलाना के पीछे पीछे। जो बाइनेंस लिस्टिंग की या कॉइनबेस लिस्टिंग की या crypto.com, MEXC, यानी बहुत KuCoin, जितने एक्सचेंज थे लगभग सबने इसकी अनाउंसमेंट की घोषणा कर दी और लगभग सब जगह ये इसका लिस्टिंग वगैरह का काम हो भी गया। तो अब एक बात बताइए, जब इतने बड़े बड़े एक्सचेंजों पे एक मीम कॉइन अचानक से लिस्ट भी हो गया और प्राइस आपका 4 टाइम जीरो और लगभग लगभग आपका 3.5 की सीरीज में यानी डॉलर में यहां तक गया, और जैसे ही बाइनेंस पर लगभग वही 1:30 बजे के आसपास जब इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट हुई बाइनेंस पर, वहां से प्राइस डाउन हुआ और तुरंत ही ये चीज मालूम पड़ गई थी कि भाई साहब यहां से प्राइस का डाउन। और मैंने वाकई ट्विटर पे ये चीज शेयर भी की थी। अगर जिसने ट्विटर ज्वाइन किया तो उसको ये चीज मालूम भी पड़ गई होगी कि जैसे ही वहां ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है प्राइस का बोंक का आपका गिरना शुरू हो गया। तो मैंने कहा भी था कि आफ्टर ये देख लीजिए, जैसे ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है प्राइस आपका डाउन होना शुरू हो गया। अब क्यों हुआ इसका डाउनफॉल, क्यों आया वो भी बता देते हैं, चलो लगे आपको। क्योंकि बोंक कब आया था, बोंक तब आया था जब सोलाना आपका क्रैश हुआ था FTX केस में। ठीक है, किसी भी रूप में सोलाना में वॉल्यूम लाना था। देखिए उस टाइम सोलाना से लोगों का विश्वास हटा हुआ था, तो इस वजह से उसमें वॉल्यूम लाना था। तो करते क्या, कोई और तो इनके पास कोई होता नहीं काम, दूसरा टोकन ले आओ। दूसरा टोकन इसीलिए आता है, हमेशा आपको ये चीज कही कि दूसरा टोकन हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे कांड करने के लिए आता है। अब मीम कॉइन ही ला सकते थे भाई, ब्लॉकचेन का उनका ऑलरेडी एक सोलाना था, मीम कॉइन ये लेके आ गए। अब उसमें इन्होंने क्या करा था कि भाई जिनके पास सोलाना की होल्डिंग थी उनको इन्होंने रिवार्ड के रूप में बोंक दिया था। अब भाई एक बात है, आपको कोई चीज फ्री की मिलेगी तो आप उसको कितना होल्ड करोगे, एक मैक्सिमम प्रॉफिट तक। न तो आपको उसमें कोई लॉस हो रहा है, ना ही उस टाइम कोई प्रॉफिट हुआ था। अब ये दिखाई दे गया कि यहां आपकी मैक्सिमम लिस्टिंग इसकी हो चुकी है। तो भाई मुझे लगता है कि मैं, चलो सारे के सारे नहीं, लेकिन 50% लोग तो ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे कि भाई यार चलो मीम कॉइन में से निकालो यार, खत्म करो, इसकी हाइप अप यहां फिनिश हो चुकी है, क्योंकि एक्सचेंज लिस्टिंग हो चुकी है इसकी मैक्सिमम जो बड़े बड़े हैं उनकी। तो यहां ये लोग क्या करेंगे, बोंक से पैसा निकाल के इकोसिस्टम से बाहर नहीं जाएंगे, ये लोग फिर से सोलाना में आएंगे। यानी कि वो सोलाना में होल्डिंग बनाएंगे। सोलाना में उनको पता है सोलाना आपका $100 भी जाएगा या $150 जाएगा, सोलाना ऊपर जाएगा। क्यों, उसका एक इकोसिस्टम बिल्कुल अलग है, उसका डेवलपमेंट अलग है। ये मीम कॉइन्स हैं, इनमें ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो भाई ये वजह है, इसका प्राइस अब ऐसे 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 चलेगा। सोलाना थोड़ा ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, सोलाना नीचे आएगा तो ये भी नीचे आएगा, ये सोलाना से डबल नीचे आएगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो भाई ट्रेंड के साथ चलो, ज्यादा बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि आप पकड़ के बैठे रहो कि ये करोड़पति बनाएगा। तो मेरे भाई करोड़पति तो कोई ना कोई बन ही जाएगा, आप नहीं बनोगे तो कोई ना कोई तो बन जाएगा। तो ये है साहब, देखिए बोंक का हाल। तो मैं तो देखिए जैसा जैसा इसका वो ट्रेंड चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूं।
ये जो अपनी जो अभी मैंने रिसेंटली 26 पे आसपास जो एंट्री मारी है उसको वेट कर रहा हूं, देखता हूं उसमें भी एक सफिशिएंट सा प्रॉफिट बनेगा या लगेगा नीचे आ रहा है फिर से सेल आउट कर देंगे, कौन सी आफत आ रही है। तो भाई ये करो, ज्यादा बेहतर है, पैसा बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी कहते हैं लैपटॉप में या मोबाइल में कहीं भी देख सकते हैं तो आप खुद देख लीजिए कि बोंग का चार्ट क्या कह रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये जो लिस्टिंग वाली जो ये लाइन खींचनी थी ना वो खिंच चुकी है। तो भाई अब शायद आपको ये चीज सारी क्लियर हो गई होंगी। अब ज्यादा खींचना भी फिर ठीक नहीं है क्योंकि जो होना था मेरे हिसाब से तो हो चुका है। और दूसरी बात यह है कि भाई देखिए अब जो भी और मीम कॉइन्स हैं, देखिए किसी का भी नंबर आ सकता है, ये नहीं कह सकते कि ये नहीं लिस्ट हो सकता। आजकल बाइनेंस का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बाइनेंस को केवल वॉल्यूम चाहिए, केवल पैसा चाहिए और वो लिस्टिंग हो जाएगी। तो मेन चीज है कि आपके पास जो भी मीम कॉइन अभी पड़े हुए हैं जिनकी बाइनेंस लिस्टिंग नहीं हुई है उनमें चाहो तो थोड़ा थोड़ा सा इजाफा और कर दीजिए। ये कुछ नहीं गारंटी कि कौन सा लिस्ट होगा, ये किसी के पास कोई चाबी नहीं है। तो बेहतर वही है कि आप जो भी आपके पास मीम कॉइन्स पड़े हैं सिर्फ ये देख लीजिए कि बाइनेंस लिस्टिंग है या नहीं है। नहीं है तो उसमें थोड़ा सा 100-200 का अमाउंट और बढ़ा दीजिए, क्यों, हो सकता है उनमें से किसी का नंबर आ जाए। अब बोंक तो आपका फ्लोकी लूप बन चुका है। अब फ्लोकी में आपने देख लिया बोंक जब जैसा फ्लोकी का हुआ था हाल, जैसा पेपे का हुआ था, अब वही चीज अब बोंक के साथ भी हो गई कि ये अब आसमान में उड़ने वाले टोकन्स नहीं रहे, उड़ चुके जो उड़ने थे। ये देखो बहुत क्लियर कट बोलना ज्यादा बेहतर रहता है, बजाय मैं इसको ये बोलूं कि हाँ ये 1000x तक जाएगा। भाई कैसे जाएगा, जो होना था वो तो हो चुका है इसका। अब तो भाई बुल रन में थोड़ा बहुत जो होगा देखा जाएगा, वो तो बात की बात है। हम रिसेंट की बात करते हैं ना भाई, कल क्या होगा किसको पता है, हो सकता है वो दे दे, हो सकता है कि यहां से भी और गड्ढे में चला जाए। तो भाई जो मिलता है वो तो ले लो, अभी वो कल की कल देखेंगे जब देखा जाएगा। तो यह अच्छा खासा प्रॉफिट अभी बन चुका है। और आप एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बता दिया, पेपे है, फ्लोकी है, ये आपके लिस्ट हुए हैं, बहुत रिसेंटली लिस्ट हुए। उनके बाद हाल देख लीजिए, क्या वो गए टू द मून, नहीं हुए ना। तो वही चीज कहीं ना कहीं बॉम्ब के साथ भी हो सकती है। तो भाई बाकी अपनी रिसर्च कीजिए, अपने फंडामेंटल्स को आप खुद चेक कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। बाकी देखिए और मार्केट में बीटीसी आपका 42,700 के ऊपर ही अभी ट्रेड कर रहा है। एक साइड पे मूवमेंट है और साइड पे मूवमेंट आएगा और रात में भी हो सकता है थोड़ा बहुत आपका ये पंप डंप का सीन इसमें भी नजर आए, मतलब अप एंड डाउन। पंप डंप तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन थोड़ा सा मैनिपुलेशन जिसे कहते हैं ना कि $500-700 का अप एंड डाउन आपको देखने को मिल सकता है। सोलाना भी देखिए अभी आपका अच्छा खासा $79-80 तक, 79 तो कहते हैं जरा सा बस 80 में कमी रह गया थोड़ा सा, वहां तक भी आपका जो है टच कर चुका। तो मैंने कहा ना बॉम्ब इसके पीछे पीछे थोड़ा सा चलेगा, लेकिन ये कहोगे थोड़ा सा करेगा तो वो डबल करेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आते हैं आइस पर, आइस माइनिंग, यानी कि जो माइनिंग फ्री में हो रही है उसके बारे में। उसमें कुछ पहले क्या था कि जिनकी स्टेकिंग का कुछ मसला था, पहले उनके टोकन्स कम हुए थे, लेकिन चलो वो जैसे तैसे दूर हुआ। लेकिन अब तो सबके ही टोकन कम हो गए और मेरे भी कम हुए, यानी कि मेरा नहीं हुआ, मेरे भी कम हुए। मेरे तो 9.8 मिलियन टोकन थे और वो 2.9 मिलियन रह गए। अब ये क्यों सबके कम हो रहा है, देखिए किसी एक का नहीं हो रहा है, मैं सबके लिए बोल रहा हूं, मेरे भी खुद हो चुके हैं। मैंने कहा ना अगर मिलियंस में नहीं समझे तो 98 लाख मेरे टोकन थे, वो अब 29 लाख बचे हैं, यानी कि 29 लाख बचे हैं। तो देख लीजिए इतने मेरे कम हो गए। तो ये कम होने का जो रीजन निकल के आया है वो देखिए टीम तो ये बोल रही है कि हमारे सिस्टम में कोई बग था, जो माइनिंग रेट ज्यादा करके दे रहा था, जो रेफरल किए हैं उनके जरिए। ये वो कह रहे हैं कि भाई अब हमने वो बग को जो है एक तरह से पकड़ लिया है और उस सिस्टम को एक तरह से ठीक किया है। तो अब उसकी वजह से जो आपको फालतू एक तरह से टोकन चले गए वो हमने सब कट कर दिए। तो भाई यहां थोड़ा सा ये बात हजम नहीं हुई, क्योंकि इतने दिनों बाद आपको एक तो ये चीज समझ में आई, दूसरा आपने किस रेशियो के हिसाब से ये कम किए हैं, कहीं ऐसा कोई डिस्कशन नहीं है। केवल ये कहा गया है कि वो बग था, बग की वजह से आपका माइनिंग रेट बढ़ा हुआ था। अब वो माइनिंग रेट जो बढ़ा हुआ था उसको हमने करेक्ट कर दिया है और अब जो है आपके टोकन वो शायद एक्चुअल टोकन है। तो भाई अब जो भी है अब क्या कर सकते हैं भाई, अब एक तो फ्री का सौदा है, कहीं अगर वो होता कि पैसे वैसे लगाए होते तो हो अल्लाह ज्यादा बचाते, लेकिन क्या है कि फ्री का सौदा है इसलिए ज्यादा ठीक है। अब टीम ने जो करना है कर दिया। अब यहां एक चीज और है, कहीं ना कहीं ये जो मुझे लगता है कि शायद इनको सप्लाई कम करनी है, क्योंकि वो माइनिंग ज्यादा हो गई, भाई लोगों के करोड़ों में जाके टोकन्स पहुंच गए। अगर उस हिसाब से देखें तो फिर ट्रिलियंस में इनको सप्लाई रखनी पड़ती। तो शायद इनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो हम एक तरह से अपना गुड़ा भाग लगा के बैठे हैं कि हमको मैक्सिमम सप्लाई इतनी रखनी है, उससे कहीं ज्यादा हो गई थी। तो इसलिए लगता है कि इन्होंने इस तरीके से एक तरह से
थोड़ा गोल मोल सा करके हिसाब किताब और सप्लाई को कम कर दिया है, यही हो सकता है। लेकिन इनको रेशियो जरूर बताना चाहिए कि आखिर किस रेशियो के हिसाब से इन्होंने ये एक तरह से कट किए हैं टोकन। तो भाई आप थोड़ा सा बस यही है कि आप ये ना सोचे कि मेरा ही हुआ है, भाई पूरे जो भी लोग माइनिंग कर रहे हैं सबका टोकन कम हुआ है, रेशियो नहीं पता कि किस रेशियो के हिसाब से कम किया है। तो जो भी है आगे जो भी अपडेट होगा जरूर आपके पास लेटेस्ट पहुंचेगा, लेकिन यहां टेंशन लेने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने केवल थोड़ी सी मेहनत की है, माइनिंग करने में पैसा नहीं लगाया है, टाइम दिया है लेकिन पैसा नहीं लगाया, तो ये एक सुकून की बात हो सकती है। जो भी है कंटिन्यू रखिए, मैं तो कहता हूं देखिए जो मिलेगा वही अच्छा, क्योंकि आप पैसा खर्च करके भी तो डूब रहा है पैसा, तो बेहतर है कि फ्री में अगर कुछ मिलता है तो ठीक है, जो भी है उसी से संतुष्टि कर लीजिए। तो लेकिन ये अब टेंशन मत लीजिए कि मेरा ही हुआ है, भाई सबका हुआ है, जितने लोग माइनिंग कर रहे हैं सबका कम हुआ है। देखते हैं आगे जो भी अपडेट आएगा तुरंत आप तक लेटेस्ट पहुंचेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।